कभी सोचा है क्या होता है जब एक चमत्कार पूरी कम्युनिटी को बचा लेता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान का लालच उस चमत्कार को सबसे छीनने की कोशिश करता है। आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनेंगे जिसे जीने के लिए एक जादुई तालाब तो मिल जाता है, मगर जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि असल खतरा सूखा नहीं बल्कि खुदगर्जी है। चलिए इस दिलचस्प किस्से की गहराई में उतरते हैं। इस कहानी का पूरा निचोड़ ना इन्हीं लफ्जों में है। जब लालच आया बीच में तो खुशियों पर फिर लग गया ताला। ये लफ्ज हमें पहले ही इशारा दे देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कि जब लालच दरवाजे पर दस्तक देता है तो खुशी समझ ले खिड़की से निकल जाती है। पूरी कहानी इसी एक सच्चाई के गिर्द घूमती है कि असली खुशी कमाने में नहीं बांटने में मिलती है। देखिए, ये सिर्फ जमीन के सूखने की कहानी नहीं है, ये असल में उम्मीद के सूखने की कहानी है। एक ऐसा बहरान जहां हर गुजरते दिन के साथ गांव वालों के हौसले भी जमीन की दरारों की तरह और गहरे होते जा रहे थे। ये कुदरत का इम्तिहान तो था ही, लेकिन इससे कहीं बढ़कर उनके आपसी इत्तेहाद का इम्तिहान था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बहरान में घिरा एक गांव। देखते हैं कि जब वसाइल खत्म होने लगते हैं तो उम्मीद भी कैसे दम तोड़ती है। जरा तसव्वुर करें गांव की हालत का। जमीन ऐसे तप रही थी जैसे कोई तवा हो। गांव का एक ही तो हैंडपंप था, वो भी खामोश हो चुका था। किसान बेचारे बस आसमान को देखते रहते, अपनी फसलों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते। गर्मी का आलम यह था कि बरजू जैसा नौजवान लड़का तक बेहोश होकर गिर गया। तो ये कोई एक शख्स की मुसीबत नहीं थी, ये एक पूरी कम्युनिटी पर अजाब था जिसे सबको मिलकर झेलना पड़ रहा था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक इत्तेफाकी नुखलिस्तान। मतलब जब उम्मीद बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, तभी कुदरत ने एक ऐसा पांसा फेंका कि एक तबाही देखते ही देखते एक मौजज़े में बदल गई। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, किसी को खबर तक ना हुई कि डैम का वो पुराना जंग लगा ताला टूट गया। पानी का एक जबरदस्त रेला वो भीषण के तरबूजों के खेत से गुजरा और अपने साथ सैकड़ों पक्के हुए तरबूजों को बहाकर सीधा गांव के सूखे तालाब में ले गया। अब ये एक हादसा था या शायद एक मौजज़ा। अगली सुबह जब गांव वालों की आंख खुली तो जो मंजर उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो सूखा हुआ तालाब अब मीठे तरबूज के रस से लबालब भरा हुआ था। सब हैरान थे, लेकिन तभी बुर्जू की आंखों में एक चमक आई। वो जोर से चिल्लाया, अरे ये तो स्विमिंग पूल है। और बस इसी एक ख्याल ने सारी मायूसी के बादल हटा दिए। और फिर क्या था, पूरा गांव, बच्चे बूढ़े जवान, सब उस ठंडे मीठे पानी में उतर गए। एक लम्हे के लिए सब अपनी परेशानियां, अपना सूखा, सब कुछ भूल गए। वो एक ऐसी खुशी का लम्हा था जिसे पूरी कम्युनिटी ने मिलकर शेयर किया था एक साथ। तीसरा हिस्सा, जन्नत पर कीमत। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। बहुत जल्द एक शख्स का जाती मफाद पूरी बिरादरी की भलाई के सामने आकर खड़ा हो गया। और ये वो सोच थी जिसने सब कुछ बदल दिया। वुबेशन ने सोचा, ये लोग मेरे तरबूजों से बने तालाब में मजे कर रहे हैं, क्यों ना मैं इससे कुछ कमाई कर लूं। बस जहां सब गांव वाले कुदरत का शुक्र अदा कर रहे थे, वुबेशन अपने दिमाग में बिजनेस प्लान बना रहा था। अगले दिन जब गांव वाले उठे तो उनकी उस प्यारी सी खुशी के गिर्द एक बांस की बाड़ लगी हुई थी। जहां कल सबके कहकहे गूंज रहे थे, आज वहां एक खामोश दीवार खड़ी थी। और वो दीवार साफ साफ कह रही थी कि ये तालाब अब सबका नहीं रहा। और इस बाड़ के साथ एक बोर्ड भी लगा था, कीमत 15 रुपए फी घंटा। सोचिए जरा, अपने ही गांव के तालाब में नहाने के लिए उन्हें आप पैसे देने थे। जो कल तक कुदरत का तोहफा था, आज वो एक सौदा बन चुका था। तो फर्क साफ है ना? एक तरफ एक मौजज़ा है जहां सब आज़ाद हैं, खुश हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ एक बिजनेस है जहां लोग बाढ़ के बाहर खड़े हैं, अलग थलग, मायूस। ये सिर्फ एक तालाब की कहानी नहीं, ये इस बात की कहानी है कि कैसे हम से मैं तक का सफ़र खुशी को ख़त्म कर देता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, तन्हाई का सबक। तो चलिए देखते हैं कि विभीषण की इस लालच का अंजाम क्या हुआ। क्योंकि जो मुनाफा दूसरों की खुशी छीन कर कमाया जाता है ना, वो अक्सर अपने साथ सिर्फ तन्हाई लेकर आता है। गांव वालों ने उसका जवाब
अपनी खामोशी से दिया। उन्होंने आना ही छोड़ दिया, बिल्कुल बाइकॉट। धीरे धीरे वो कह कहे खुशी सब खत्म हो गया और तालाब एकदम वीरान हो गया। अब विभीषण था, उसकी बाढ़ थी और उसका खाली तालाब। पैसा कमाने को वो तैयार था, लेकिन उसकी तन्हाई का कोई खरीदार नहीं था। और फिर लखन ने आकर विभीषण को आईना दिखाया। उसने कहा, तुमने अपने काम की बुनियाद लालच पर रखी और लालच से किया गया कोई भी काम कभी कामयाब नहीं होता। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं थी, बल्कि वो कड़वा सच था जिसने विभीषण को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर वो कौन सी लकीर है जहां एक मौका हमारा से मेरा बन जाता है? कब एक मिलकर इस्तेमाल की जाने वाली चीज जाती मुनाफे का जरिया बन जाती है? ये सवाल सिर्फ इस गांव का नहीं है, ये हम सबका है। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रही है, बांटने से भरते जख्म। यहाँ हम देखेंगे कि एक टूटी हुई कम्युनिटी फिर से कैसे जुड़ती है और एक इंसान अपनी गलती को कैसे सुधारता है। विशन को एहसास हो गया कि सिर्फ अफसोस करने से काम नहीं चलेगा। उसने असल में कदम उठाए, उसने सबसे माफ़ी मांगी, वो बाढ़ गिरा दी और तो और जो पैसे उसने कमाए थे उनसे पूरे गांव के लिए एक मेले का एहतमाम किया। अपने अमल से उसने साबित किया कि वो सिर्फ पैसा नहीं लौटा रहा, वो गांव वालों का एतमाद वापस जीतना चाहता है। आखिर में डैम की भी मरम्मत हो गई, पानी वापस आ गया। टेक्निकल तौर पर मसला हल हो चुका था, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि एक गांव का सबसे बड़ा मसला पानी की कमी तो कभी था ही नहीं। जी हाँ, असल मसला था कम्युनिटी स्पिरिट का कहत, आपस के इत्तेहाद और एक दूसरे का साथ देने के जज्बे का सूख जाना। जब उन्होंने इस असल मसले को हल किया ना, तभी जाकर असली खुशी वापस लौटी। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपनी ज़िंदगियों में, अपने समाज में वो कौन से जादुई तालाब हैं जिनके गिर्द हमने बाड़े खड़ी कर दी हैं? वो कौन सी खुशियाँ या मौक़े हैं जिन्हें हमने मेरा बना लिया है, जबकि उन्हें असल में हमारा होना चाहिए था?